हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके। हाँ जी, जो 11th का अभी बीच में छूटा हुआ है चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, हम उसे ही संडे को कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, तब तक हम इस स्टेट्स ऑफ मैटर को कंप्लीट करते हैं क्लास 9 चैप्टर, ठीक है। देखिए, मैटर क्या होता है। पहला टॉपिक मैटर। मैटर का मतलब वो कोई भी चीज इस पूरे यूनिवर्स में, वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो। कुछ भी मास हो सकता है, इतनी चीज से लेकर इतनी बड़ी चीज तक कुछ भी मास हो सकता है, 1 kg से लेकर हंड्रेड्स ऑफ केजीज तक, ठीक है। कुछ भी मास हो, यानी कि वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। देखिए, जैसे ये मार्कर, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ तो मास है, इसका मास भी है। जब मैं इसे अपने हाथ पर ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने, तो इसने मेरे हाथ का कुछ एरिया भी कवर किया, स्पेस भी कवर किया इसने। तो मार्कर क्या हुआ? मैटर। जैसे कि ये बोर्ड, इस वॉल पे लगा हुआ ये बोर्ड, इसका कुछ ना कुछ मास है, राइट, इसका मास है कुछ, और इसने इस वॉल का ये पर्टिकुलर एरिया क्या किया हुआ है? ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये पर्टिकुलर एरिया क्या किया है बच्चे? ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ जी? मैटर हुआ, ठीक है। जैसे कि आपकी ये नोटबुक, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। अब मैं इसे अपने हाथ पर रख देती हूं, तो इसने भी कुछ स्पेस, कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। ये क्या हुआ? मैटर। तो जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ठीक है, क्या ये भी मैटर है? नहीं। क्या आप ऐसे बोलते हो, यार मैं तुम पे 10 किलो गुस्सा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे 10 किलो गुस्सा आ रहा है तुम पे, अगर ये गुस्सा 20 किलो हुआ ना तो तुम यहां से निकल जाओगे। ऐसा नहीं होता है। या ऐसे बोलते हो, मेरे दिमाग में ना 5 किलो आइडियाज आ रहे हैं, 5 किलो आइडिया से काम चलेगा या 10 किलो आइडियाज आने चाहिए? ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलते हो, आज मैं ना अपने सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स घर छोड़ के आया हूं, सिर्फ पूरे बॉडी में आइडियाज आइडियाज भर के लाया हूं, या आपकी पूरी बॉडी को सिर्फ आइडियाज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऐसा तो नहीं होता है। सो वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, कुछ एरिया ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा जी? मैटर, ठीक है। नो नीड फॉर रट्टाफिकेशन, ठीक है, मगअप करने की जरूरत नहीं है चीजों को। सिंपल सी आसपास की चीजें देखो सारी। जैसे आपका फोन, फोन का कुछ ना कुछ मास होता है। जब उस फोन को आप किसी टेबल पर, चेयर पर कहीं भी रख देते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर चेयर या टेबल का एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो फोन क्या हुआ आपका? मैटर, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज जो आपको आसपास दिख रही है, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है, क्या होता है? मैटर। अब ये मैटर है क्या? आखिर ये मैटर क्या है? मैटर हम बोलते हैं ना, क्या मैटर हो गया, यानी क्या मसला हो गया, वो वाला मैटर अलग है। ये मैटर क्या है बेटा जी? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे, तो ये भी किससे बना हुआ है? मैटर है ये भी, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ये किससे बना हुआ है? बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। इस पूरी दुनिया में जो जो भी चीज मैटर है, ठीक है, जो जो भी चीज मैटर है, वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बनी हुई है, टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है। और वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपके एटम्स होते हैं, ठीक है। वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। जैसे हम यहां देखें तो हमें ये मार्कर दिख रहा है, विजिबल क्या है हमें? एक पूरा मार्कर। बट अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, जब हम इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, तो ये क्या क्या किससे बना है? ये एटम्स से मिलके बना है। जो माइन्यूट पार्टिकल्स है जिससे ये बना है, वो क्या कहलाते हैं बेटा जी? एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। आया समझ? जैसे कि हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, राइट। सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो अच्छा ये बताओ, मैं आपके सामने खड़ी हूं,
आपको मेरे बॉडी में सेल्स दिख रहे हैं? हाँ विजिबल? नहीं है। मैं एज अ इंडिविजुअल ही तो विजिबल हूं आपको। ऐसा तो नहीं है मैम आपका ये सेल इधर से बाहर निकल रहा है, मैम ये वाला सेल इधर से बाहर निकल रहा है। सेल्स विजिबल है? नहीं है। सिमिलरली एटम्स भी बहुत टाइनी होते हैं, बट अगर हम सेल्स को, जैसे चीक सेल्स की आप आई थिंक 12th में करोगे या 11th में करोगे, चीक सेल्स के बारे में आप करोगे या फिर अनियन सेल्स के बारे में करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो वहां सेल्स की विजिबिलिटी होगी। कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे, अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप, उसे स्टेनिंग वगैरह करके, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में आपको सेल्स विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो हम सेल्स को विजिबल कर, मतलब देख सकते हैं, वी कैन सी दैट। सिमिलरली एक मार्कर है या फिर कोई भी मैटर है, वो किससे बना हुआ है? बेसिक क्या है जिससे वो बना है? एटम्स है, ठीक है। और उन एटम्स को हम देख सकते हैं सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये क्या है? पावरफुल। सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं, रेगुलर माइक्रोस्कोप से हम उसे नहीं देख सकते, मींस हाई मैग्निफिकेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब भाई इसके लिए देखो हर चीज प्रूफ मांगती है, सबूत मांगती है। आपने अपने दोस्त से बोला यार मेरे पास ये है, सबूत मांगेगा दोस्त, है ना, सबूत दे भाई, बिना सबूत के कौन विश्वास करता है? विदाउट एविडेंस नो वन कैन बिलीव यू, राइट। सो अब एविडेंस एक ये है, क्या करना है, एक बीकर लिया, ग्लास ले लो, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया, प्लेन वाटर, सिंपल वाटर, ठीक है, कोई भी इंप्यूरिटीज नहीं है। 100 ml वाटर लिया, अब उसके अंदर क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल्स KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स ऐड ऑन कर देते हैं, हम मिला देते हैं इसके अंदर, इसे मिक्स कर दिया, 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट के इसके अंदर क्रिस्टल्स डाल दिए हमने, ठीक है, छोटे छोटे 2-3। तो पानी का कलर कैसा हो गया? डीप वॉयलेट, या फिर हम बोल सकते हैं पर्पल कलर का वो पानी हो गया। क्यों हुआ पर्पल कलर का? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, ठीक है। अब क्या करना है, ये बन गया 100 ml का सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, इस 100 ml के सॉल्यूशन से 10 ml सॉल्यूशन निकालो, 100 ml में से 10 ml कलर्ड सॉल्यूशन निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, और उसे 90 ml क्लियर वाटर लो ना, एक दूसरा बीकर लो, उसमें 90 ml वाटर ले लो, ठीक है, और इस कलर्ड सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लो, उस 10 ml को इस 90 ml के अंदर डिसॉल्व कर दो, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब आप 5 से 8 बार 9 बार करोगे, तब भी क्या मिलेगा हमें? जो सॉल्यूशन होगा वो कलर होगा, कलर्ड सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा कलर्ड? क्यों होगा कलर्ड? मैम हमने तो इतने सारे डाइल्यूशंस भी कर दिए, स्टिल कलर है सॉल्यूशन में। क्यों है कलर? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑन ईच क्रिस्टल। जो हमने 2 या 3 क्रिस्टल्स KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं, उनमें मिलियंस बिलियंस ऑफ टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये एक क्रिस्टल भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना होगा। कौन से पार्टिकल्स? कौन से पार्टिकल्स? एटम्स। तो यहां से प्रूव होता है कि भाई हमने 5 से 8 बार डाइल्यूशंस कर लिया, स्टिल वाटर जो है हमारा वो कलर्ड है। तो उसका रीजन तो होगा कुछ, उसका रीजन यही है, वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑन ईच क्रिस्टल। गॉट इट? और ये टाइनी पार्टिकल्स क्या है बेटा जी? दीज आर एटम्स। आई होप सो ये फर्स्ट जो पेज है आपका ये क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट स्लाइड। If you have any query regarding this, so please do let me know in the comment section. हाँ जी, तो स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर भाई कितने टाइप, मतलब मैटर में क्या क्या आ सकता है, कितने स्टेट्स हैं इसके? वैसे तो 5 हैं, 2 हम करेंगे इसके बाद। पहले मेन करते हैं, सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। अब देखो ये है मार्कर, सॉलिड है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट। पार्टिकल्स क्या मतलब? एटम्स। टाइनी पार्टिकल्स क्या थे हमारे? एटम्स थे। तो इनकी कैसी अरेंजमेंट है? ये टाइटली पैक्ड है या लूजली है?
क्लोजली पैक्ड हैं, ऑर्डर में हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं। मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पर ऐसे रखा, ऐसा है नहीं कि मार्कर अपने आप सरक सरक के आगे चला गया, मेरे हाथ से नीचे गिर गया, नहीं है ऐसा, नहीं है ना ऐसा। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है। इसे तोड़ रही हूं मैं, फोर्स लगाना पड़ रहा है, तोड़ रही हूं इसे मैं, क्या हो रहा है, नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। जैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप, आप और आपके बेस्टीज, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एकदम फ्रेंडशिप फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप अट्रैक्शन होता है ना। बाहर से मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हुई तो बाहर से कोई तीसरा तेली भी आ जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक सॉलिड, सॉलिड में भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती है। लेकिन अगर कोई जबरदस्त वाला ही सरकास्टिक पर्सन आ जाए इन बिटवीन, हो सकता है ना। तो सॉलिड क्या है, इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, एकदम टाइटली पैक्ड, जस्ट लाइक दिस। एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे ऐसे इतना क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के पास, तभी सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। सॉलिड के हार्ड होने का पीछे रीजन क्या है, क्या है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, और उनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, पानी, सिंपल एग्जांपल हो, पानी। अगर मैं अपने हाथ पे देखिए, एक बात बताओ, मैंने मार्कर को रखा अपने हाथ पे, यही साइड में अपने हाथ पे मैं पानी गिरा देती हूँ, अपने हाथ पे पानी डाल देती हूँ यहाँ पे, क्या पानी भी मार्कर की तरह से चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं, उसकी तो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, यानी कि वो फ्लो करेगा, है ना। वो फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करेंगे उसके पार्टिकल्स, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है। क्लोजली पैक्ड नहीं है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस क्या होते हैं, लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में कम होंगे थोड़े। एक आपका दोस्त है जो आप ही के बेंच पे बैठता है, आप ही के आसपास उसका घर है, ठीक है, साथ जाते हो साथ आते हो, बचपन की फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगी एज कंपेयर टू एक है दोस्त, हाँ ठीक है कभी कभार मिल जाता है, चल जाता है काम, एज कंपेयर टू दैट पर्सन, ठीक है, उस पर्सन की फ्रेंडशिप थोड़ी सी डाउन करेगी, ठीक है। गैस की बात करते हैं, हाईली डिसऑर्डर्ड, ऐसा तो है नहीं, मैंने बोला इस रूम में कितने सारे, इस रूम में एयर है ना, कितनी सारी गैसेज है उसमें डिसॉल्व। अब ऐसे मैं बोलूं ऑक्सीजन चल यहाँ बैठ जा, ऑक्सीजन बैठेगी नहीं, मैं सेपरेट कर दूं, ऑक्सीजन यहाँ बैठो, हाइड्रोजन तुम इधर आओ, नाइट्रोजन इधर आओ, बैठेंगे क्या, मैं उन्हें पकड़ के बैठा सकती हूँ, नहीं। जैसे मैंने मार्कर को अपने हाथ पे रख लिया, क्या मैं रख सकती हूँ, यहाँ ऑक्सीजन रख लेती हूँ, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं वो गैसेस के पार्टिकल्स, ठीक है, और उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, यानी निग्लिजिबल, थोड़ी बहुत होती है, निग्लिजिबल होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट, टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट, आप लोग कैसे बिहेव करोगे, सॉलिड की तरह, सारे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओगे एकदम साइलेंटली, एक वर्ड नहीं निकलेगा मुंह से, ठीक है। उस टाइम पे आप क्या करोगे, सॉलिड की तरह बिहेव करोगे, एकदम क्लोजली पैक्ड ऑर्डर में, ठीक है। एक टीचर है थोड़ा सा लीनियंट है, ठीक है, तब आप कैसा बिहेव करोगे, लिक्विड की तरह, थोड़ा बहुत लीनियंट है वो तो आप लिक्विड की तरह, एक सीट से दूसरी सीट पर उठ के चले गए, दूसरी से तीसरी पर चले गए, थोड़ी बहुत चिट चैट्स कर ली, ठीक है, लिक्विड की तरह बिहेव करोगे। एक टीचर है, मान लो क्लास में टीचर ही नहीं है, क्लास में टीचर ही नहीं है, तो क्या होगे, आप गैशियस बिहेव करोगे, यानी आप हाईली डिसऑर्डर्ड, खूब उछल कूद करोगे, खूब जो मन करेगा वो करोगे, क्योंकि सर के ऊपर क्या नहीं है, टीचर नहीं है, क्लासरूम में टीचर नहीं है, तो क्या कैसे बिहेव करोगे आप, हाईली डिसऑर्डर्ड, गैशियस बिहेव करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात बताइए, सॉलिड, इस सॉलिड को मैंने अपने हाथ पर ऐसे रख दिया, क्या इस मार्कर की शेप फिक्स है,
या ये मेल्ट हो गया हो, या अब इसने अपनी शेप चेंज कर ली हो। इजंट इट? शेप चेंज की इसने? नहीं की शेप चेंज। तो इसका मतलब सॉलिड की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड शेप होती है। कि भाई मार्कर का मन किया, नहीं मैम थोड़ा सा और मोटा हो जाता हूँ, थोड़ा सा और लंबा हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। इसकी शेप कैसी है बच्चा? फिक्स्ड शेप है। तो सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड, पानी को अगर मैं एक बाउल के अंदर डाल दूं, एक लैडल में ले लूं, या फिर किसी भी पतीले में डाल दूं बड़े में, या कढ़ाई में डाल दूं, पानी तो पानी है, वो कैसी शेप ले लेगा? जिस भी कंटेनर में अगर मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगी तो वो कढ़ाई की शेप में आ जाएगा। अगर मैं उसे किसी लैडल में यानी चमचे में ले लूंगी तो उसकी शेप में आ जाएगा। अगर मैं इसे पानी को बोतल में फिल कर लूंगी तो वो बोतल की शेप में आ जाएगा। यानी कि उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती लिक्विड की। जिस भी कंटेनर में हम उसे रखते हैं, जिस भी कंटेनर में हम उसे डालते हैं, वो उस कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, गैस। कोई डेफिनेट शेप है? कोई डेफिनेट शेप है? इस रूम में एयर है, दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। क्या उसकी कोई डेफिनेट शेप है कि मैम ऑक्सीजन ऐसे बैठी हुई है, ऐसे ऐसे बैठी हुई है ऑक्सीजन? या फिर हमने क्या किया, उस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, एयर को बलून के अंदर फिल कर दिया। तो आप बता सकते हो कि मैम ऑक्सीजन ऐसे बैठी हुई है, ये पोज दे रही है, हाइड्रोजन का पोज अलग है? नहीं होता। यानी कि गैस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। गॉट इट? नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी होती क्या? देखो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन, बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं खड़ी हूं, काइनेटिक एनर्जी है ना? मैं मूव कर रही हूं, काइनेटिक एनर्जी है? हाँ। जो भी चीज मोशन में होती है, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज मोशन में है वहां काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। अगर आप दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। आप चल रहे हैं, कम काइनेटिक एनर्जी होगी। आप खड़े हैं, स्टेशनरी पोजीशन पर हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं। ठीक है। जहां मोशन वहां काइनेटिक एनर्जी होगी, जहां मोशन नहीं वहां काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ओके, सिंपल याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। कोई भी चीज चल रही है, मूव कर रही है, वहां काइनेटिक एनर्जी होगी। सो सॉलिड के पार्टिकल्स इतने टाइट पैक है। अभी मैंने क्या बोला था, क्लास में एकदम स्ट्रिक्ट टीचर आ गया, आप एकदम ऑर्डर में बैठ जाओगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धमाके टिकेंगे, है ना? स्टिक भी लग सकती है, खौफ है उस टीचर का एकदम। तो आप एकदम बिल्कुल साइलेंटली चुपचाप अपनी रो में जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है। क्या मूवमेंट होगी? आप लोग मूव करेंगे क्लास में इधर से उधर? नहीं मूव करेंगे। तो जहां मोशन नहीं वहां काइनेटिक एनर्जी नहीं। लेकिन आप बैठे बैठे थोड़ा बहुत हाथ पैर तो हिलाओगे ही। किसी से पेन लेना हो तो टीचर की परमिशन लेकर पेन लोगे, पेंसिल लोगे, जो भी लेना हो। थोड़ी बहुत मूवमेंट तो होगी, बिल्कुल ऐसे तो नहीं बैठ जाओगे एकदम स्टैचू की तरह। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। तो वहां क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन बहुत कम, मिनिमल। ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड। अब टीचर है थोड़ा लीनियंट, स्ट्रिक्ट नहीं है इतना, लीनियंट टीचर है। तो आप लोग हो सकता है अपनी सीट से उठकर दूसरे की सीट पे चले जाओ, दूसरे की से उठकर तीसरे की सीट पे चले जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है। गैशियस, टीचर ही नहीं है भाई क्लास में। जब टीचर ही नहीं होता तो हम लोग अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं, है ना? आ जाते हैं, क्योंकि टीचर तो है ही नहीं क्लास में। कौन बैठाएगा हमें रो में? कोई नहीं। सब लोग अपना अपने में लगे हुए होते हैं, है ना? जिसको जो करना है, उछल कूद खूब करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन सबसे ज्यादा होता है जब टीचर क्लास में नहीं होता है। तो मोशन सबसे ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी गैशियस फॉर्म में क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आप जब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है,
टीचर स्ट्रिक्ट कब होगा? सॉलिड के केस में। लिखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट टीचर, यहाँ पर एल से है तो लीनियंट टीचर, यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, ठीक है। अब क्लास में स्ट्रिक्ट टीचर यानी सॉलिड है, ठीक है, स्ट्रिक्ट टीचर है। आप लोग क्या करोगे? अपने दोस्त से कुछ बोल रहा हूं तो ऐसे 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 करोगे उसे, है ना, ऐसे एल्बो से ऐसे करोगे, या फिर बेंच के नीचे से पैर उसके ऐसे मारोगे, आगे वाले के या पीछे वाले के मारोगे, यानी अपनी पोजीशन पर बैठे बैठे आप वाइब्रेट करोगे, है ना, अपनी पोजीशन पर बैठे बैठे वाइब्रेट करोगे। स्ट्रिक्ट टीचर है तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है? वाइब्रेशन वाली, वाइब्रेट करते हैं अपनी ही फिक्स्ड पोजीशन पर, ठीक है। अब लिक्विड का केस यानी लीनियंसी, टीचर थोड़ा लीनियंट है, टीचर थोड़ा लीनियंट है तो क्या कर सकते हो आप? कैन मूव पास्ट वन अनदर, जैसे कि वाटर के अंदर फ्लूइडिटी होती है, मूव करता है। इसी तरह से लीनियंट टीचर है क्लास में तो आप एक बेंच से दूसरे बेंच पे, दूसरे बेंच से तीसरे बेंच पे मूव करोगे, करोगे ना, एज कंपेयर टू सॉलिड, करोगे भाई। इतना कोई नहीं होता है कि चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गैशियस यानी कि कोई टीचर नहीं है। अब आप फ्रीली मूव करोगे हर डायरेक्शन में, जहां जाना है वहां जाओगे, क्योंकि कोई है ही नहीं, ऊपर कोई मालिक ही नहीं है, तो क्या करोगे? हर डायरेक्शन में मूव करोगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये मार्कर हो गया, सिंपल, ये बोर्ड हो गया। ऐसा तो है नहीं मैंने इस बोर्ड को यहाँ लगाया है इसे, और ये बोर्ड मैं सुबह उठती हूँ, रात को मैं इसे बोर्ड को लगा के सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो ये बोर्ड बह बह के नीचे जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। कैसे पैक है? पैक होने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए, वो फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। क्या इसकी शेप फिक्स है? ये इसका मन किया मैं आज थोड़ा सा मोटा हो जाता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाता हूँ? नहीं, बोर्ड की शेप फिक्स है। क्या ये मूव कर रहा है? मूवमेंट है इसके अंदर? नहीं है। इसके पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन पर हल्का फुल्का वाइब्रेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, मिनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड, सिंपल। सो ऐसे याद रखना है, ज्यादा कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है। सिंपल, सॉलिड मतलब स्ट्रिक्ट टीचर, लिक्विड मतलब लीनियंट टीचर, और गैस मतलब कोई टीचर नहीं है क्लास में, ठीक है। रिवाइज करो एक बार। स्ट्रिक्ट टीचर है, आप लोग अपनी रो में एकदम ऑर्डर में बैठोगे, क्लोजली पैक्ड। फिर आप लोगों के बीच में इंटरपार्टिकल फोर्सेस, बिल्कुल ऐसे बैठोगे। कैसी फोर्सेस हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस हैं। शेप क्या रहेगी आपकी? फिक्स्ड, ज्यादा हिलोगे डुलोगे नहीं। काइनेटिक एनर्जी, जब मोशन ही नहीं होगा स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास में तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी। अपनी पोजीशन पर बैठे बैठे अपने दोस्त से पेन लेना है, ऐसे एल्बो से ऐसे करोगे, या फिर क्या कर सकते हो, उसके पैर ऐसे मार सकते हो नीचे से, है ना, यही हरकतें करते हो। तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करोगे आप अपनी पोजीशन पर बैठे बैठे, वाइब्रेशन मोड में आ जाओगे, है ना। एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, मार्कर, बोर्ड, कुछ भी हो सकता है, सिंपल। लिक्विड मतलब लीनियंट टीचर, लीनियंट टीचर मतलब एक बेंच से दूसरे बेंच पर आप जा सकते हो, है ना, दूसरे बेंच से तीसरे बेंच पर जा सकते हो, लेकिन पूरी क्लास में नहीं घूम सकते, है ना। सो यहां पर फोर्सेस क्या होंगी? सॉलिड के कंपैरिजन में इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस कम होगी, मतलब सॉरी ज्यादा होगी, अरे कम होगी भाई, कम होगी, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होगी? कम होगी। अब शेप, जैसे मैंने पानी को बोतल में डाल दिया, वाटर एक लिक्विड ही तो है, पानी को वाटर बोतल में डाल दिया, उसी पानी को मैं ग्लास में डाल दूं, उसी पानी को मैं एक लेडल में डाल दूं, या उसी पानी को मैं कढ़ाई में डाल दूं, क्या होगा? जिस भी कंटेनर में मैं उसे डालूंगी उसकी शेप चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, ठीक है। तो लिक्विड की क्या थी शेप? वो कंटेनर की शेप ले लेता है। काइनेटिक एनर्जी, टीचर लीनियंट है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मोशन करोगे एक बेंच से दूसरे बेंच, दूसरे बेंच से तीसरे बेंच, होगा मोशन, मोशन होगा तो क्या होगा? जहां मोशन वहां काइनेटिक एनर्जी, तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और कैन मूव पास्ट वन अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो मूवमेंट हो रही है। एग्जाम्पल, वाटर। गैशियस, कोई टीचर नहीं है,
कोई टीचर नहीं है, कोई अपनी सीट पर नहीं मिलेगा कोई बच्चा, कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन होगा वही मिल सकता है, बाकी हम जैसे तो नहीं मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वही टाइम होता है अपनी फॉर्म में आने का, है ना बच्चों का। तो गैस, गैस मतलब कोई टीचर नहीं है क्लास में, आप लोग बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड वे में रहेंगे। जैसे लंच होता है, लंच में तो खुली छूट हो जाती है, आपको आज़ादी होती है बिल्कुल। कोई कैंटीन जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई फुटबॉल खेलने जा रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई बैठ कर अपना लंच कर रहा है, तो हाईली डिसऑर्डर्ड। ठीक है, क्या वहां कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं है, टीचर ही नहीं है तो काहे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल। क्या कोई डेफिनेट शेप होती है गैस की? नहीं होती है कि मैं बोल दूं चल ऑक्सीजन यहाँ बैठ मेरे हाथ पर, हाइड्रोजन तू इसके पास बैठ जा और नाइट्रोजन तुम इसके पीछे बैठ जाओ, और बिल्कुल फिक्स शेप में बिल्कुल सर्कल बनाकर बैठना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैस की, नहीं होती है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। लंच के अंदर जब टीचर नहीं होता है, जब आपकी रिसेस होती है, कोई टीचर नहीं होता है, तो आप लोग सबसे ज्यादा मूव करते हैं ना सबसे ज्यादा, तो मूवमेंट जहां होगी वहां काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम मूवमेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग फ्रीली हर डायरेक्शन में घूम सकते हो, है ना, ऐसे ही गैसेस हैं, हर डायरेक्शंस में फ्रीली मूव कर सकती है। एग्जाम्पल O2, CO2, H2, जितने भी गैसेस हैं, यू कैन टेक दैट एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। हाँ जी बेटा जी, तो एक बात बताओ, रुको मैं अभी रबड़ लेके आती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये बताइए, ये रबर बैंड है ना, हेयर टाई करते हैं इससे। ये बताओ ये क्या है, कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? क्या है ये, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। तो मैम ये सॉलिड है तो इसकी फिक्स शेप होनी चाहिए, लेकिन मैंने इसे ऐसे स्ट्रेच किया, शेप चेंज, इसे टेढ़ा स्ट्रेच करते हैं। कैसे भी स्ट्रेच कर लो, ये स्ट्रेच हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है, देन सॉलिड है तो शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। बेटा जी, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। तो रबर बैंड सॉलिड तो है, मान लिया कि वो सॉलिड है, लेकिन सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक इन नेचर, समझ रहे हो, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा स्पंज। स्पंज होती है, उसे वो भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, लेकिन जब हम उसे स्पंज को ऐसे कंप्रेस करते हैं, है ना, जैसे कि चलो ये लगा लेते हैं, वैसे ये स्पंज है तो नहीं, ये डस्टर का क्या हाल हुआ है मेरा। ठीक है, इसको मैं ऐसे कंप्रेस करती हूँ तो ये कंप्रेस भी होगा, स्पंज कंप्रेस होती है। क्यों होती है, रीजन होगा कुछ ना कुछ। रीजन क्या है, स्पंजेस के बीच में, स्पंजेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। क्या है, स्पंजेस के पार्टिकल्स के बीच में, स्पंजेस के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स यानी उन छेद के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर घुस जाती है, और एयर तो क्या है, कंप्रेसिबल है, जिसकी वजह से स्पंज में कंप्रेसिबिलिटी आती है, तभी हम स्पंज को कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, मेनली हमारे वही आएंगे एग्जाम में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक फोर्थ स्टेट होता है बच्चे, जिसे बोलते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, बिजली चमकती है, क्या है बिजली, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? या फिर सन, सूर्यदेव, क्या है जी, सन क्या है, इतनी सारी गर्मी होती है, क्या है सन, सॉलिड, लिक्विड या गैस? कुछ भी नहीं, सन आते हैं प्लाज्मा की स्टेट में। प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, हाईली एनर्जाइज्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना पढ़ा रही हूं, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं प्लाज्मा के, एक होता है बच्चे नेचुरल प्लाज्मा, एक होता है मैन मेड प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा मींस एटम्स हाई टेम्परेचर पे आयोनाइज कर जाएंगे, आयोनाइज कर जाएंगे मतलब एटम है चार्ज्ड आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अनायंस में और केटायंस में। अनायंस और केटायंस क्या होते हैं, अनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उन पर, केटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे वो।
तो एटम्स हाई टेम्परेचर पर, एटम्स एट हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, एग्जाम्पल सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है। नेक्स्ट है आपका मैन मेड प्लाज्मा। ठीक है, मैन मेड प्लाज्मा यानी जो इंसानों ने बनाया है। ठीक है, सन तो इंसान ने नहीं बनाया है ना, तो वो नेचुरल प्लाज्मा की कैटेगरी में आएगा। मैन मेड प्लाज्मा में आते हैं प्लाज्मा टॉर्चेस, नियॉन साइंस एंड डिस्चार्ज ट्यूब्स। प्लाज्मा टॉर्चेस वगैरह ये सारी चीजें कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होती है। नियॉन लाइट्स भी आती हैं आजकल, है ना, तो वो किसका एग्जांपल है, मैन मेड प्लाज्मा। नियॉन लाइट्स कैसे जलती हैं, जैसे उन नियॉन लाइट्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उनके अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट को और प्लाज्मा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है, जिसकी वजह से लाइट जलती है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, हाईली एनर्जाइज्ड। हाई एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं एटम्स। आयनाइज का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस, और क्या बनाते हैं, क्रिएट्स प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा का एग्जांपल सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग। मैन मेड प्लाज्मा का एग्जांपल नियॉन ट्यूब्स, प्लाज्मा टॉर्चेस जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होते हैं। गॉट इट? हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर थी सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेट थी बेटा जी प्लाज्मा। अब एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसे बस इतना ही पढ़ना है जितना ये है मेंशन। ठीक है, उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि ये 2 साइंटिस्ट ने इसे क्या किया है, एक ने स्टडी कर दी, एक ने उसको प्रिडिक्ट कर लिया कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। देखो, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्या किया, इस स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर स्टडी की, मतलब नाम तब तक नहीं आया था, उन्होंने स्टडी की, सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इनके ऊपर स्टडी की। फिर उसके बाद आए हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला इनकी स्टडी के बेस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, द स्टेट ऑफ मैटर आफ्टर प्लाज्मा। ठीक है, मतलब स्टडी की सत्येंद्र नाथ बोस ने और उसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्रिडिक्ट कर लिया किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस से, आइंस्टाइन यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन से, और कंडेंसेट, कंडेंसेट का मतलब है कि कैसे बनती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है क्या, एक गैस को इतने ज्यादा लो टेम्परेचर पे और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर क्या करना है, कूल डाउन करना है, कूल करना है। कैसे बनती है फिफ्थ स्टेट, गैस को लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर क्या करना है, कूल डाउन करना है। तो कूलिंग मतलब कंडेंस्ड करना है, मतलब आइंस्टाइन से क्या आ गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। वो गैस लेनी है जिसकी डेंसिटी क्या हो, काफी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस होनी चाहिए और उसे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या करना है, हमें कूल डाउन करना है। सिंपल। सो कंप्लीट हो गए हैं हमारे सारे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है। फिर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का देखा था, डीप वॉयलेट या फिर पर्पलिश कलर देता है वो। ठीक है, आफ्टर मैनी डाइल्यूशंस फिर भी उसमें कलर था, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम्स। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा बच्चे। आज ही आपका दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, टिल देन आप इसे पढ़ लें और 3 लेक्चर में से डन करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर then please do let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care.